राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक कल यानी कि 10 दिसंबर को होने जा रही है और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आ रहे हैं। उसके बाद में विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक के साथ ही यह फैसला हो जाएगा कि राजस्थान में अब मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा नेता या नेत्री अब नेतृत्व करने वाले हैं राजस्थान का। लेकिन इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 1-to-1 वर्चुअली एक एक विधायक से चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार विधायकों के मन में क्या है। दरअसल यह वह प्रक्रिया है ताकि विधायक दल की बैठक हो उससे पहले मोटे तौर पर विधायकों का मन जान लिया जाए और जब कल विधायक दल की बैठक हो तो उसमें फाइनली विधायकों की राय जानकर फैसला कर लिया जाए। यह भाजपा का पैटर्न है और भाजपा इसी पैटर्न के आधार पर कल राजस्थान में विधायक दल की बैठक करने के साथ ही विधायक दल का नेता कौन होगा इस बारे में निर्णय मोटे तौर पर कर लेगी। दूसरी ओर आज यानी कि 9 दिसंबर को कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी हार की समीक्षा की है। समीक्षा या कहिए कि हार पर मंथन किया है। मंथन जैसे कि समुद्र मंथन होता है, मंथन वैसे ही। और इस मंथन से अमृत कितना निकला और विष कितना निकला, विष कौन पिएगा, अमृत किसे मिलेगा, इस बारे में अभी तक तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। दरअसल समीक्षा जो खेली जाती है कांग्रेस में पिछले कई सालों से और इस समीक्षा के खेल के चक्कर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई देश में 3 प्रदेशों में समट चुकी है और लोकसभा में लगातार 2 बार 44 और 52 सीटों पर निपट चुकी है। फिर भी समीक्षा 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 और समीक्षा हर चुनाव के बाद की जाती है, लेकिन उसमें से निकल कर क्या आता है, सबसे बड़ा सवाल हर कांग्रेसी के सामने यही खड़ा है। क्योंकि कांग्रेस यह नहीं बता सकती कि हमारी हार के लिए फला कारण जिम्मेदार था, फला नेता जिम्मेदार था या इस वजह से हम चुनाव हार गए। अब आप देखिए कि कांग्रेस की यह समीक्षा बैठक समाप्त होती है, उसके बाद नेता बाहर निकलते हैं और जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा, नैतिकता किसकी है, इस बारे में जब सवाल किया जाता है तो सब चुप्पी साध जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। दरअसल आपको 2014 का लोकसभा चुनाव याद करना होगा, जब नैतिकता निभाई राहुल गांधी ने, क्योंकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने जब सिर्फ 44 सीटें जीती तो राहुल गांधी ने कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ते हुए कहा कि मैं यह पद छोड़ रहा हूं नैतिकता के आधार पर, क्योंकि पूरे देश में मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी चुनाव हार गई। यानी कि यह नैतिकता राहुल गांधी ने निभाई। लेकिन उस दिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी कि गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता कितनी निष्ठा रखते हैं, यह उसी दिन सामने आ गई थी जब राहुल गांधी का इस्तीफा होने के बाद किसी भी एक भी नेता ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ने अगर नैतिकता के आधार पर पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा है तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा देता हूं। वे तमाम नेता अपने पदों से चिपके रहे, अपनी कुर्सियों से नहीं उठे, राहुल गांधी ने ही अध्यक्ष पद छोड़ा। तो इस बात से समझ आती है कि गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस के तमाम नेता खाना चाहते हैं, यानी कि प्रचार गांधी परिवार करे, मेहनत गांधी परिवार करे, सत्ता आए तो वे उसका सुख भोगे, बाकी नेता कार्य समिति में बने रहे, महामंत्री बने रहे, सरकार आने पर मंत्री बन जाएं, लेकिन मेहनत सिर्फ गांधी परिवार करे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी गांधी परिवार ही दे। यह कांग्रेस की सच्चाई है, भले ही इससे कांग्रेस के नेता इनकार करते रहे। अब बात समीक्षा की तो राजस्थान में तो सब कुछ पहले से नजर आ रहा था। कल भी मैंने यही बताया था कि यहां जिम्मेदार मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अजय माकन से लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, कौन सा वह नेता है जो ये इस बात से इनकार कर दे कि हम हार के लिए जिम्मेदार नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा कैसे कह सकते हैं कि मैं इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन सबके मुंह सिले हुए हैं। नैतिकता के आधार पर कोई एक शब्द यह भी नहीं कहना चाहता कि हां मेरी नैतिकता है
और मैं नैतिकता के आधार पर यह स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस की हार हुई है। इस्तीफा देना तो दूर की बात, कुल मिलाकर कांग्रेस में कितनी भी समीक्षाएं हो जाए, लेकिन जब तक जिम्मेदारियां तय नहीं होती तब तक पार्टी का यही हाल लगातार होता रहा है और आगे भी हालात सुधर जाएंगे इसकी संभावना कम है। अब आप समीक्षा बैठक के बाहर आए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सुन लीजिए। उनके बयान में आता है कि हां, समीक्षा हुई कि हम बहुत सारी सीटें 1500, 1000, 2000 से हारे। समीक्षा हुई हमारा वोट बैंक कम नहीं हुआ लेकिन हम चुनाव हार गए, इस बात पर हमारी समीक्षाएं हुई। तो उस रंधावा जी को शायद यह बात पता नहीं या पुराने चुनावी रिकॉर्ड उनके सामने मुख्यमंत्री और राजस्थान के अध्यक्ष ने नहीं रखे कि हर बार राजस्थान की करीब 10% सीटें, कई बार तो 12 से 15% सीटें ऐसी होती हैं जो 500 से और 3000 के बीच में हार जीत वाली होती हैं। इसमें रंधावा जी इस बार नया क्या हो गया, यह बात आपको खुलकर बतानी चाहिए थी कि हमेशा तो हार बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इस बार ही हार 1500 के आसपास हुई है। यानी यह बड़ी विचित्र सी बात मीडिया के सामने रंधावा ने रखी। वहीं उनसे जब यह पूछा गया कि क्या आपने अपना इस्तीफा देने की बात की है मीटिंग में, तो वे एक बार तो शक पका गए और कह दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तो विधानसभा चुनाव तक ही यहां रहना चाहता हूं, उसके बाद में मैं पंजाब जाकर काम करूंगा। तो आपको किसने रोका, यह हर कांग्रेस जन पूछ रहा है। आप पंजाब जा सकते हैं, कौन रोकता है किसी नेता को। लेकिन रंधावा जी कहते हैं हमने आज से ही अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यह कही कि इस चुनाव में हम पूरी तरह से एकजुट होकर लड़े और लोकसभा चुनाव भी एकजुट होकर लड़ेंगे। तो आपकी एकजुटता कितनी जोरदार रही है कि जितनी सूचियां आपकी उम्मीदवारों को लेकर जारी होनी थी, आपने तो 3 महीने पहले सूचियां जारी करने की बात खुद ने कही थी, मुख्यमंत्री ने कही थी, लेकिन बाद में चलते 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 आपकी सूचियां उस दिन तक जारी होती रही जिस दिन तक नामांकन की अंतिम तिथि ना आ गई हो। रही एकजुटता की बात, तो खुद रंधावा जी ये कांग्रेस जनों को बता सकते हैं कि क्या रंधावा जी अपने साथ में कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ में लेकर किसी एक मंच पर भाषण देने गए थे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में? तो शायद इसका उत्तर किसी भी कांग्रेस जन के पास नहीं होगा। लेकिन बात हो रही है एकजुटता के साथ में चुनाव लड़वाने की। अब जिम्मेदारी जब तय ही नहीं है तो समीक्षा अगर यही करनी है कि 1500 वोट से हम इतनी सीट हार गए, 500 से इतनी हार गए, 1000 से इतनी हार गए, तो यह तो ऑन रिकॉर्ड सामने आता है चुनाव आयोग की साइट पे। वो तो दिल्ली वाले खुद भी देख सकते हैं, राहुल गांधी भी देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी देख सकते हैं, अजय माकन भी देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल भी देख सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में मैंने पल पहले भी कहा था कि कांग्रेस में समीक्षा के नाम पर एक दूसरे को बचाने का खेल होता है, क्योंकि कांग्रेस की हार के कोई एक कारण कभी नहीं रहे और कांग्रेस ने किसी भी पार्टी की हार का कभी कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण मिलते हैं और वह कारण जब जनता में जाते हैं तो वह एक हार का बड़ा कारण यानी कि पैकेट बनते हैं और फिर पार्टी हारते हुए सत्ता से बाहर हो जाती है, जैसा कि कांग्रेस लगातार होते होते 3 प्रदेशों में बची है। और अब जब लोकसभा चुनाव है तो 2014 में तो आपने कह दिया नरेंद्र मोदी की आंधी थी, हवा थी। 2019 में भी आपने वही रट लगाई कि नरेंद्र मोदी की हवा थी, आंधी थी, इसलिए हार गए। लेकिन अब 10 साल उस सरकार को हो गए जिसकी एंटी इनकम्बेंसी 100% है, लेकिन कांग्रेस मुद्दे उनको पकड़ा पाएगी, जनता को उन मुद्दों को पकड़ा पाएगी जिन पर कि उसे वोट हासिल हो सके। अब आप मुद्दों की बात ही ले लीजिए कि पिछले 10 साल से राहुल गांधी अडानी 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 राफेल अडानी राफेल अडानी को लेकर पकड़े हुए हैं, बैठे हुए, उनके हर भाषण में यही आता है। लेकिन इस भाषण से जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या राहुल गांधी बता सकते हैं?
फर्क पड़ता तो कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती। दरअसल जनता को अपने मुद्दों से मतलब होता है, जनता को सरकार ने क्या नहीं किया यह बात उन तक पहुंचाने से मतलब होता है। अब आप भाजपा को देख लीजिए, एक सांसद जो बिजनेसमैन है, कांग्रेस का सांसद है, उसके यहां 300 करोड़ रुपया पकड़ में आता है और भाजपा जिला स्तर पर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए आंदोलन में उतर जाती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि यह देखिए भ्रष्टाचार की कमाई, नरेंद्र मोदी का वादा है कि सबकी बाहर निकलेगी। यानी इस मुद्दे को तुरंत भुनाया भाजपा ने और यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि यह भ्रष्टाचार का पैसा वापस निकाल कर लाऊंगा। यानी कि इस बात को लेकर मुद्दा बनाकर भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन कांग्रेस है कि अडानी से दूर जाना ही नहीं चाहती, स्थानीय मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती। जनता क्या सोचती है कांग्रेस के बारे में, अच्छा क्या सोचती है बुरा, भाजपा को लेकर जनता के मन में क्या है, जनता किस नेता को अच्छा चेहरा मानती है जिसे आगे करने पर कांग्रेस जीत सकती है या भाजपा हार सकती है, इस पर कांग्रेस में मंथन नहीं होता, ना पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आगे होगा। और सबसे बड़ी बात, मंथन होने के बाद में कांग्रेस का एक रटा रटाया जवाब है और यह बात कही जाती है कि जनता तो चाहती थी। हां, जनता चाहती थी और जनता चाहते हुए कांग्रेस को मतदान करने जाती है, मतदान बूथ तक, लेकिन गलती से बटन विपक्षी या भाजपा का दब जाता है और कांग्रेस की सत्ता चली जाती है, भाजपा की आ जाती है। कुल मिलाकर समीक्षाओं के नाम पर कांग्रेस में पहले भी यही होता रहा है, आज भी यही होता रहा है और जब तक किसी की जिम्मेदारी तय करने की आदत कांग्रेस नहीं डालेगी, आगे भी कांग्रेस को नतीजे इनसे अलग या इनसे जुदा नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर भाजपा सारी एंटी इनकम्बेंसियों को धता बताते हुए मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार से सरकार बना रही है और छत्तीसगढ़ में से लगातार 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस एक बार बुना पाई और फिर वापस भाजपा बिना स्थानीय नेतृत्व के भी छत्तीसगढ़ में सत्ता में फिर से काबिज होने जा रही है। और राजस्थान का तो रिवाज है, रिवाज के साथ में भाजपा का सिस्टम है जिसने कांग्रेस को धराशायी किया है और फिर से सत्ता में वापसी की है। अब कल विधायक दल की बैठक हो जाएगी भाजपा की और तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। इसी के साथ कांग्रेस यह कहना भी बंद कर देगी कि मुख्यमंत्री का फैसला 7 दिन में भी भाजपा क्यों नहीं कर पाई है। तो सवाल वो का वो है कि आपने कौन सा नेता प्रतिपक्ष का फैसला कर लिया, वह तो सत्ता का पद भी नहीं होता, तो आप तो पहले फैसला कर लीजिए, उसके बाद भाजपा पर उंगली उठाइए कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस में एक ढर्रा चला आ रहा है कि एक नेता दूसरे को बचाता है, दूसरा तीसरे को बचाता है, ऐसा करके कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता और सबके सब नेता बचकर आला कमान के सामने ऐसी तस्वीर पेश कर देते हैं कि आला कमान भी निरुत्तर हो जाता है। वैसे कहा यही जाता है कांग्रेस जनों की ओर से भी, भले ही दबी जुबान में ही सही, कि हमारे यहां आला कमान होता ही नहीं है।